कहा जाता है कि मौत जीवन का अंत है। शरीर राख बन जाता है, यादें धुंधली हो जाती हैं और इंसान एक तस्वीर बनकर दीवार पर टंग जाता है। लेकिन क्या हो अगर मौत अंत नहीं, बस एक बदलाव हो? क्या हो अगर शरीर तो चला जाए, लेकिन इच्छा रह जाए, जो प्यार से शुरू हुई थी, लेकिन अब एक भूख बन चुकी है। रात के ठीक 2:07 आदित्य की आंखें अचानक खुल गईं। कोई शोर नहीं हुआ था, बाहर कुत्ते भी नहीं भौंक रहे थे। सन्नाटा इतना गहरा था कि कानों में सीटी बजने लगे। लेकिन उसकी नींद टूटने की वजह शोर नहीं था, वजह थी एक एहसास। वही एहसास जो आपको तब होता है जब आप भीड़ में भी अकेले हों और आपको लगे कि कोई आपको घूर रहा है। लेकिन यहां आदित्य अपने कमरे में अकेला था। उसने अपनी रजाई को कसकर पकड़ लिया। कमरे का तापमान अचानक गिर गया था, ठंड जो हड्डियों के अंदर तक उतर रही थी। उसकी नज़र कमरे के कोने में रखी उस पुरानी आराम कुर्सी आर्मचेयर पर गई। वो कुर्सी खाली थी। उसे पता था कि वो खाली है, लेकिन फिर भी उस कुर्सी के गद्दे पर एक हल्का सा दबाव था, जैसे अभी अभी कोई वहां से उठकर उसके बिस्तर के पास आया हो। आदित्य का गला सूख कर कांटा हो गया। उसने धीरे से करवट बदली और तभी उसके कान के ठीक पास तकिए पर उसे एक हल्की सी गीली सांस महसूस हुई। एक लंबी ठंडी सांस की आवाज और एक जानी पहचानी खुशबू। वही इत्र जो 3 साल पहले उस घर से हमेशा के लिए जा चुका था। मोगरे का इत्र। आदित्य की आंखें फटी रह गईं। वो चिल्लाना चाहता था, पर आवाज गले में ही घुट गई, क्योंकि वो जानता था अगर उसने पीछे मुड़कर देखा तो शायद उसकी बची कुची जिंदगी भी उसी पल खत्म हो जाएगी। कहानी शुरू हुई थी देवगढ़ से, पहाड़ों की गोद में बसा एक ऐसा कस्बा जहां सूरज भी देर से निकलता था और जल्दी ढल जाता था। देवगढ़ की खूबसूरती में भी एक उदासी थी। ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ जो हवा चलने पर ऐसे सरसराते थे मानो आपस में कोई राज की बात कर रहे हों। आदित्य मिश्रा, उम्र 28 साल, पेशा सरकारी इंजीनियर। जब उसकी पोस्टिंग शहर की चकाचौंध से दूर इस खामोश देवगढ़ में हुई तो उसे लगा कि उसे शांति मिल गई है। उसे नहीं पता था कि शांति और सन्नाटे में बहुत बड़ा फर्क होता है। शांति सुकून देती है, सन्नाटा काटता है। आदित्य को जो सरकारी बंगला मिला था वो शहर से थोड़ा हटकर था। पुराने जमाने की बनावट, ऊंची छतें, लकड़ी का फर्श जो चलने पर कराहता था, साउंड, लकड़ी के फर्श के चरमराने की आवाज। शुरुआती दिन अच्छे बीते। आदित्य अपने काम में मग्न रहता। शाम को बरामदे में बैठकर चाय पीता और पहाड़ों को देखता। अकेलापन उसका साथी था, लेकिन वो अकेलापन तब तक ही अच्छा लगता है जब तक आपके पास उसे बांटने वाला कोई ना हो। और उस अकेलेपन को आज बांटने मौसम आई कितना अच्छा है ना। संजना। बिल्कुल, दिल खुश हो गया। संजना तुम्हारे रावत साथ ये वक्त और भी खास देवगढ़ लगता के है। ही स्कूल में टीचर थी। वो कोई साधारण खूबसूरती नहीं थी। उसकी सुंदरता में एक खिंचाव था, जैसे कोई गहरा तालाब, ऊपर से शांत, लेकिन अगर आप उसमें झांकें तो वो आपको अंदर खींच ले। उसकी आंखें बड़ी, काली और इतनी गहरी कि लगता था वो बिना कुछ बोले आपके सारे राज जानती है। वो कम बोलती थी, लेकिन जब बोलती थी तो लगता था बाकी दुनिया की आवाजें बंद, म्यूट हो गई हैं। उनकी पहली मुलाकात एक बारिश की शाम को हुई थी। आदित्य की गाड़ी खराब हो गई थी और संजना ने उसे अपनी छतरी के नीचे जगह दी थी। उस दिन बारिश की बूंदों से ज्यादा शोर आदित्य के दिल में था। पॉज। मुलाकातें बढ़ने लगीं। कॉफी हाउस की बातें, आज मौसम कितना लंबी अच्छा है ना। वॉक और फिर वो हाँ, इजहार। बिल्कुल, दिल खुश हो गया। एक तुम्हारे दिन साथ झील के ये वक्त किनारे और भी बैठे खास हुए लगता आदित्य है। ने कहा था, संजना, अभी अकेलापन बर्दाश्त नहीं होता, क्या तुम मेरी बनोगी? हाँ, मैं बनूंगी। आदित्य सोचना मत, क्योंकि अगर मैं तुम्हारी बनी तो फिर मैं किसी और चीज की नहीं रहूंगी। न इस दुनिया की, न उस दुनिया की। मैं सिर्फ तुम्हारी रहूंगी, हमेशा। आदित्य उस वक्त उस हमेशा का मतलब नहीं समझ पाया था। उसे लगा ये प्यार का इजहार है। उसे नहीं पता था ये एक चेतावनी थी। शादी हो गई। संजना उस पुराने बंगले में आ गई। उस घर की वीरानियों में अब चूड़ियों की खनक गूंजने लगी।
आदित्य बहुत खुश था। संजना उसका ख्याल ऐसे रखती जैसे वो कोई छोटा बच्चा हो, लेकिन उस प्यार में एक पागलपन था। अगर आदित्य को ऑफिस से आने में 10 मिनट भी देर हो जाती तो संजना गेट पर खड़ी मिलती, अंधेरे में, बिना हिले। उसकी आंखें बस गेट को घूरती रहतीं। जब आदित्य अंदर आता तो वो चिल्लाती नहीं थी, बस उसके सीने से लग जाती और सूंघती, जैसे तसल्ली कर रही हो कि ये आदित्य ही है, और फिर धीरे से कहती, मुझे लगा तुम मुझे छोड़कर चले गए। आदित्य हंसकर टाल देता, कहता, अरे पागल, मैं कहाँ जाऊंगा। लेकिन संजना का वहम बढ़ता गया। वो आदित्य की चीजों को छूती रहती, उसके कपड़ों को, उसके जूतों को, जैसे वो आदित्य पर अपनी निशानी, अपनी गंध छोड़ना चाहती हो। इसी बीच कहानी में एंट्री हुई श्रुति की। श्रुति संजना की छोटी बहन। संजना के बिल्कुल उलट, चुलबुली, हंसमुख, सादा जीवन जीने वाली। वो अक्सर उनके घर रहने आती थी। आदित्य और श्रुति की अब अच्छी मस्ती जमती थी। करते हैं। हंसी हाँ, मजाक, बिल्कुल। लूडो खेलना, खाना बनाना। चलो लेकिन लूडो खेलते हैं। हाँ, जब भी ठीक है। आदित्य और मेरा श्रुति टर्न। हंस रहे 5, होते, मेरी बारी। आदित्य 2। महसूस करता कि संजना उन्हें देख रही है। कमरे के अंधेरे कोने से, बिना कुछ बोले, चेहरे पर कोई भाव नहीं, बस देखती रहती। एक रात संजना ने आदित्य का हाथ पकड़ा। उसकी पकड़ बहुत सख्त थी। नाखून आदित्य की कलाई में गड़ रहे थे। आदित्य, वादा करो। क्या? कि मेरे बाद तुम किसी और को इस तरह नहीं देखोगे। आदित्य हैरान रह गया। ये कैसी बातें कर रही हो संजना? तुम्हारे बाद मतलब? संजना की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज पत्थर जैसी थी। इंसान का भरोसा नहीं और मौत का भी नहीं। बस कह दो कि मेरे सिवा इस घर में, तुम्हारे बिस्तर पर, तुम्हारे दिल में कोई और औरत नहीं आएगी। मजाक में ही सही, आदित्य ने कह दिया, हाँ बाबा, वादा। बस तुम। संजना मुस्कुराई। याद रखना, अगर वादा तोड़ा तो मैं याद दिलाने आ जाऊंगी। गीता और संजना की वो अजीब सी बातें सच होने लगीं। शादी के तीसरे साल संजना बीमार रहने लगी। कोई बड़ी बीमारी नहीं थी, बस कमजोरी। लेकिन वो कमजोरी ऐसी थी जिसने उसे बिस्तर से लगा दिया। डॉक्टर समझ नहीं पाए। टेस्ट रिपोर्ट्स नॉर्मल थीं, लेकिन संजना सूखती जा रही थी, जैसे कोई चीज उसे अंदर ही अंदर खा रही हो, या शायद उसकी अपनी ही वो भूख, वो पॉसेसिवनेस उसे जला रही थी। वो आखिरी रात, बारिश हो रही थी, तूफानी बारिश। बिजली की कड़कड़ाहट से पूरा देवगढ़ हिल रहा था। संजना ने आदित्य को पास बुलाया। उसका हाथ ठंडा बर्फ जैसा था। उसने अपनी उंगली से आदित्य के होठों को छुआ। बोली, आदित्य, मैं जा रही हूं। आदित्य रोने लगा। नहीं संजना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। संजना ने मुश्किल से सांस ली। शरीर जा रहा है आदित्य, मैं नहीं जा रही। मेरा प्यार यहीं रहेगा, इस कमरे में, इस बिस्तर पर, तुम्हारे साथ। और फिर उसकी आंखें खुली रह गईं। सांस थम गई, लेकिन उन खुली आंखों में मौत की शांति नहीं थी, एक जिद थी। अगले दिन श्मशान घाट। लगातार बारिश हो रही थी। चिता सजाई गई। लकड़ी गीली थी, या शायद वजह कुछ और थी। चिता आग ही नहीं पकड़ रही थी। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे, लेकिन आग बार बार बुझ जाती। वहां खड़े लोगों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। ये आत्मा जाना नहीं चाहती, कुछ तो बाकी रह गया है, मोह नहीं छूट रहा इसका। बड़ी मुश्किल से लपटें उठीं, धुआं उठा। सबने देखा, धुआं सीधा ऊपर जाने के बजाय जमीन पर रेंग रहा था, आदित्य के पैरों के चारों तरफ। डॉस्टन, पार्ट 2 में जो होने वाला है यूएस के, आई उम्मीद शायद ये किसी ने की होगी। वो राज वाहन खुलेगा जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। अगर आप वो मिसिंग लिंक मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि पार्ट 2 किसी भी वक्त ड्रॉप हो सकता है।